1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया। बजट पेश होने के बाद से ही आम जनता की राहत को लेकर कई सवाल और बवाल खड़े हो रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जो बजट पेश किया गया है वह ठीक है, लेकिन जिस ग्रोथ के साथ उम्मीद की जा रही थी वह ठीक नहीं हुई है। आर्थिक सर्वे में जारी 9.2 की ग्रोथ रेट के अनुमान पिछले साल की तुलना में कुछ कम दिखे। वहीं देश हेल्थ सेक्टर में दोगुना हो गया है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। भारत सरकार ने जो बजट दिया है 2-3 साल से, जो वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है और जिस प्रकार से देश में कोविड का असर था, उनको ध्यान रखते हुए सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत नहीं दी है, जबकि मध्यम वर्ग को राहत देना बहुत आवश्यकता थी। पिछले 3 सालों में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल सारे उद्योग को इफेक्ट करते हैं और महंगाई हर चीज़ में बढ़ी है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे वो खेती में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सैलरी में हो। तो महंगाई को ध्यान रखते हुए मध्यम वर्ग को सपोर्ट करने की आवश्यकता थी। जो इनकम टैक्स की लिमिट है उसको 10 लाख करने की ज़रूरत थी। उस पर माननीय मंत्री जी ने कोई निर्णय नहीं किया है और सरकार को इसलिए भी राहत देना थी कि पिछले 4-5 सालों से जितना डीजल और पेट्रोल में राजस्व और अपने जीएसटी में राजस्व प्राप्त हुआ है वो बड़ी मात्रा में हुआ है। सरकार को एक तरह से देखा जाए तो 2,90,000 करोड़ रुपए का राजस्व अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल और जीएसटी और अन्य हेड से मिला, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, चाहे वो आयकर हो। तो हर जगह राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। तो आम आदमी को महंगाई की मार से बचाने के लिए राहत देना बहुत ज़रूरी थी। महंगाई का बड़ा इस समय जोर है और जो 2-3 साल में कोविड के व्यापार भी प्रभावित हुआ है, उससे भी आम जन को तकलीफ है। ये सरकार का अच्छा निर्णय, उन्होंने 80 लाख मकान बनाने का निर्णय लिया है। तो वो भी सरकार को 135 करोड़ की आबादी में प्रतिवर्ष 2 करोड़ मकान देश में बनना चाहिए। अगर हम 2 करोड़ मकान बनाएंगे तो जब जाके आगे 10 साल में जाके लोगों को मकानों का व्यवस्थित रहने की जगह उपलब्ध होगी। 25,000 किलोमीटर सड़क के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है भारत सरकार ने। तो 25,000 किलोमीटर सड़क में तो अधिकांश सड़कें बीओटी की है। इसको भी सरकार को प्रतिवर्ष 60,000 करोड़ सड़कें बनाने का प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सड़कों की पूरा इतना बड़ा हिंदुस्तान है। अगर हम प्रतिवर्ष 60,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करेंगे तो हम जाके 10-20 सालों में गांव तक पहुंचेंगे। गांव की सड़कें अच्छी होगी, जिले से जिले की सड़कें अच्छी होगी, तहसील से तहसील की सड़कें अच्छी होगी और ब्लॉक से लेके गांव तक, पंचायत तक ये सड़कें बनेंगी। तो सरकार ने अभी जो 25,000 प्रावधान किया वो स्वागत योग्य है, मगर इसको 60,000 किलोमीटर करने की आवश्यकता है, ताकि अगले 10 सालों में भारत के नक्शे में परिवर्तन हो। यह एक जरूरी है। सरकार ने 3 वर्ष में 400 रेल चलाने की घोषणा की है, वो भी ठीक है, मगर रेलवे का दोहरीकरण, पूरे देश में जो छोटी लाइन है उसको बदलने की तुरंत आवश्यकता है। आज भी कई क्षेत्रों में छोटी लाइन है, उस पर भी बजट पर बढ़ा के ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी उद्योग के लिए सरकार को चिंता करनी होगी। उद्योग रहेगा तो रोजगार मिलेगा, उद्योग रहेगा तो उत्पादन बढ़ेगा और उद्योग रहेगा तो सरकार की आय बढ़ेगी। तो उद्योगों पे और जोर देने की आवश्यकता है। अभी उद्योगों के लिए किस तरह का बजट? 30,000 करोड़ एमएसएमई को अतिरिक्त देने की घोषणा की है, जिससे स्टार्टअप में उद्योगों को गति प्रदान करने का प्रयास किया है और पुराने उद्योगों को भी गति मिले, क्योंकि कोविड में 2 साल में उद्योगों में काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी उद्योग बंद हुए हैं। तो उद्योगों में कम से कम सरकार को प्रतिवर्ष 3 लाख करोड़ का बजट रखना चाहिए, तब जाके आपका 15-20 सालों में
जो सरकार का विजन है कि हम 2047 की प्लानिंग कर रहे हैं अगले 25 साल की, तो उसके लिए सरकार को कम से कम प्रति वर्ष 3 लाख करोड़ का उद्योगों के लिए बजट रखना चाहिए। नए नए एसएमई सेक्टर खोलना चाहिए, इंडस्ट्रीज एरिया बढ़ाना चाहिए। देश का जब भी विकास की बात होगी तो उद्योग ही देश का विकास कर पाएगा। औद्योगिक क्रांति आएगी तो भारत का विकास होगा। कृषि आधारित इंडस्ट्रियों को आगे बढ़ाएंगे तो किसान का विकास होगा। तुअर उड़द मूंग की पैदावार बढ़ाएंगे तो हमको बाहर से आयात नहीं करना पड़ेगा। तो उद्योग की चिंता में 300 करोड़ के बजट कर 300 लाख करोड़ के बजट करने की आवश्यकता है। अभी सरकार ने 1,30,000 किया, उसका स्वागत है। आपका नाम बताइए। सुरेश अग्रवाल, अध्यक्ष ऑल इंडिया दालमिल एसोसिएशन। ब्यूरो रिपोर्ट JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।